हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है एकता। विकास बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चला गया कि भाभी को अभी तक भोजन बनाना नहीं आया। सब्जी में कितना नमक डाल दिया, कोई खाए तो कैसे खाए, पता नहीं कब अकल आएगी इन्हें। प्रतिमा जी बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, मगर विकास की आदत पड़ गई थी नुक्ताचीनी निकालने की। प्रतिमा जी का बेटा हर्ष, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, भोजन कर रहा था। वह बोला, माँ, सब्जी में बराबर नमक डला है, आप कुछ कहती क्यों नहीं। काका रोज किसी न किसी बात पर आप पर चिल्लाते हैं। रजनी बुआ भी किसी न किसी बात पर आपसे लड़ाई करती रहती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। आप हमसे तो कहती हैं कि काका और बुआ हमसे बड़े हैं, हम उनका आदर करें। आप तो काका और बुआ से बहुत बड़ी हैं, आप उन्हें क्यों नहीं टोकती। बेटा, तुम शांति से भोजन करो, व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना दो। तुम्हारा उद्देश्य है अच्छी पढ़ाई करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो और हमेशा बड़ों का सम्मान करो। पर माँ, आप काका और बुआ को। प्रतिमा जी ने बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम चाहते हो ना कि मैं काका और बुआ को कुछ कहूँ। अच्छा बेटा बताओ, मैं अभी काका को कुछ कहती, फिर वे कुछ कहते, फिर मैं कुछ कहती, बात बढ़ जाती और घर की शांति भंग होती। तुम्हारे दादाजी को कितना बुरा लगता। बात इतनी सी थी कि विकास भैया को सब्जी में नमक ज़्यादा लगा, कल से कुछ कम डालूंगी। और बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे काका मन के बहुत साफ हैं, गलती लगती है तो बोल देते हैं, मगर वो तुझे और रानी को प्यार भी तो बहुत करते हैं। अभी 8 दिन पहले जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारे पापा तो बाहर गांव में थे, विकास भैया ने मेरा कितना ध्यान रखा था। बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इनकी डोर बहुत नाजुक होती है, इसे प्यार से सहेजना पड़ता है। एक बार टूट जाए तो मुश्किल से जुड़ते हैं। रिश्तों में कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं और फिर परिवार बिखर जाते हैं। तुम कई बार पूछते हो ना कि मैं तुम्हारे मामा मामी की इतनी चिंता क्यों करती हूँ। उसका कारण यही है बेटा कि अब वे गांव में अकेले रह गए हैं। पहले तुम्हारे नाना का बड़ा परिवार था। मेरे ताऊ जी, ताई जी, काका जी, काकी जी सब साथ रहते थे। हम 10 भाई बहन साथ रहते थे। घर में एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, सहन शक्ति किसी में नहीं थी। बात बहुत बढ़ गई और उसका परिणाम यह हुआ कि एक घर के 3 घर हो गए। गांव में हमेशा किसी बात को लेकर दंगा होता रहता है। सब साथ थे तो हिम्मत रहती थी। आज तुम्हारे नाना जी और नानी जी भी नहीं रहे, मामा मामी अकेले हैं, इसीलिए चिंता होती है। उनके सुख दुख में कोई उनके साथ नहीं है। परिवार का अपना एक अलग महत्व होता है। जब तुम्हारी दादी जी का स्वर्गवास हुआ, उन्होंने मुझसे कहा था, प्रतिमा, विकास और रजनी नादानियाँ करते हैं, मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तुम उनका ध्यान रखना, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। बेटा, जैसे तुम और रानी मुझे प्यारे लगती हो, वैसे ही विकास भैया और रजनी मेरे अपने हैं। मैं नहीं चाहती हूँ बेटा कि हमारा परिवार बिखरे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, अपने दादाजी, पापा, काका, बुआ सभी का सम्मान करो। बेटा, हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। बुआ ससुराल चली जाएंगी, काका की शादी होगी, काकी आएंगी। समय के साथ कुछ रिश्ते साथ छोड़ देते हैं और कुछ नए रिश्ते बनते हैं। हर रिश्ते के साथ तालमेल बिठाकर जीना ही जीवन की सफलता है। मेरी यह बात ध्यान रखना। हर्ष ने कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। प्रतिमा जी ने हर्ष को गले से लगा लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, अब जाओ अपनी पढ़ाई करो। दादाजी की दवाई का समय हो गया है, मैं उन्हें दवाई देकर आती हूँ। विशंभर नाथ जी चुपचाप दरवाजे पर खड़े हुए उनकी सारी बातें सुन रहे थे। वे अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। जब प्रतिमा जी उन्हें दवाई देने के लिए गईं, तो उन्होंने प्रतिमा जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने सही कहा। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। मुझे विश्वास हो गया है कि तू इस घर को बिखरने नहीं देगी। हमेशा खुश रहो। उनकी आवाज़ और आंखों में नमी आ गई थी। प्रतिमा जी ने कहा, आप दवाई लेकर आराम करें, बेकार की चिंता ना करें।
हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहे, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी। प्रतिमा जी की सद्भावना और मेहनत रंग लाई। विकास की शादी हुई तो विकास ने शिखा से कहा, ये भाभी नहीं, माँ की तरह पूजनी है, हमेशा इनकी बातों का मान रखना। हर्ष और रानी अपने बच्चे हैं, इन्हें प्यार से रखना। कोई गलती करे तो प्यार से समझाना। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, उसे कायम रखना। शोभा ने भी सबको खुले दिल से अपनाया। इस घर में रिश्तों के बीच छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप नहीं लिया, क्योंकि घर के सभी लोगों में एक सामंजस्य था। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।